हाय। तो क्या आता है आपके दिमाग में जब आप इम्यूनिटी वर्ड को देखते हैं या सुनते हैं? जब भी आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर किसी डॉक्टर के यहाँ वेटिंग एरिया में होते हैं, वहाँ पे लगे हुए पोस्टर्स जो कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं, अक्सर उनमें इम्यूनिटी के बारे में लिखा होता है। और कोविड के टाइम से तो इस वर्ड के साथ हमारा एक खासा रिश्ता बन गया है जो कि ज़रूरी है। जब तक हम इम्यूनिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके ऊपर वर्क कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी इम्यूनिटी कोच उमा महेंद्रा। साथ ही हूं मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। और वो इसलिए कि जब बात होती है इम्यूनिटी की, तो कोई एक भी फैक्टर हमारी हेल्थ का अगर अधूरा, अनदेखा या इग्नोर्ड रह जाए, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इम्यूनिटी टू अ बिग लेवल। तो फ्रेंड्स, आते हैं उस सवाल पे कि इम्यूनिटी वर्ड को सुनते हुए आपके दिमाग में क्या आता है। बहुत लोग कहेंगे कि ऑरेंज को देखते ही मेरे अंदर इम्यूनिटी की बात आ जाती है। मतलब कि ये ऑरेंज जो कि विटामिन सी का एक अच्छा खासा सोर्स है, साथ ही नींबू भी। यस, डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। इसीलिए कोविड के टाइम से डॉक्टर्स ने विटामिन सी के टैबलेट्स एज सप्लीमेंट लेने के लिए जरूर से कहा। और आपकी जो रेगुलर मेडिसिन प्रैक्टिस थी, आपकी जो मेडिसिनल जो रूटीन आपका बना के दिया था, उसमें आपको विटामिन सी अलग से प्रिस्क्राइब करके दिया। क्योंकि उस वक्त न उनके पास टाइम था समझाने का, और न आप अपने आप को इतना टाइम दे सकते थे कि विटामिन सी की कमी हो, आपकी इम्यूनिटी इम्पैक्ट हो और आप कोविड जैसे डेंजरस फेज से उभरने में मुश्किल आपको महसूस हो। तो फ्रेंड्स, ये रोल होता है विटामिन सी का। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स, जब बात विटामिन सी की आएगी तो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात भी हम वहां पे जरूर सुनेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स इसी तरह के कुछ रसीले खट्टे से फल होते हैं या फूड के ऑप्शंस होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। फर्मेंटेड फूड भी इसमें से एक ऑप्शन है, और दही यानी कि योगर्ट, प्रोबायोटिक्स जिसकी हम बात करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। दे आर अ गुड सप्लीमेंट, गुड चॉइस फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इम्यूनिटी के बारे में सोचें, डाइट के बारे में तो जरूर सोचें। एंटीऑक्सीडेंट्स डेफिनेटली होना चाहिए, विटामिन सी आपकी फूड में, डाइट में जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर ये सब करते हुए आप रेगुलर पैटर्न नहीं बना पाए हैं खाने का, यानी कि आपका ओवरऑल मील स्टार्टिंग फ्रॉम योर मॉर्निंग टी टिल योर ब्रेकफास्ट देन लंच, अगर आप शाम को कुछ स्नैक्स लेना पसंद करते हैं, अगर आपको टाइम मिलता है, आपका एनर्जी कोशेंट कितना है, आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप अगर इवनिंग स्नैक्स लेते हैं तो आप डिनर कब लेते हैं, गैपिंग कितना है, यानी कि आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका एक रूटीन कैसा है खाना खाने का, ये भी समझना और स्टैंडर्ड क्या है उसको जानना और फॉलो करना सही इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में, और अगर हम वैसे भी मेडिकल साइंस में बात कर ले, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है ये सब हमने सुना है, जाना है। यानी कि कुदरत की जो एक क्लॉक है, जो नेचर ने हमको एक टाइम फ्रेम बना के दिया है कि सुबह जितना जल्दी हो सके उठो, प्रेफरेबली सनराइज के पहले, ताकि सन की जो एनर्जी है वो जिस जिस तरह से बढ़ती जाएगी, आप भी अपने एनर्जी लेवल को उसके साथ सिंक्रोनाइज कीजिए। अपने काम को, अपने वर्क रूटीन को उस तरह से प्लान कीजिए कि जैसे जैसे दिन भर में एनर्जी कोशेंट आपका बढ़ता रहे, आपके जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जो प्रायोरिटी के टास्क है, वो कंप्लीट होते जाए। और उसको करने के लिए आपको डेफिनेटली एनर्जी की भी जरूरत होगी। एक तो वो एनर्जी जो आपको एटमॉस्फेयर से मिल रही है, और दूसरी वो जो कि फ्यूल यानी कि फूड आपको खाने से मिल रही है। राइट फ्रेंड्स, तो ये होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है सर्कैडियन रिदम। यानी कि आप किस टाइम पर उठे, तब से लेकर कुछ घंटों में आपने क्या किया, आप कितने एक्टिव रहे, कितने प्रोडक्टिव रहे, एक्सरसाइज, फिजिकल रूटीन, खाने से लेके पिछली रात को आपकी नींद प्रॉपर हुई कि नहीं हुई, पिछली रात का खाना जो लास्ट मील आपने ली थी
वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हुई कि नहीं हुई, आपके मोशंस क्लियर हुए कि नहीं हुए, और जिस तरह से सन का मूवमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी एनर्जी किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है, ये आपको चेक करना होगा। तो सूरज के मूवमेंट के साथ या दिन में जिस तरह का साइकिल हम मेंटेन करते हैं एक नेचुरल साइकिल के थ्रू, उसकी मदद से इसको कहा जाता है सर्कैडियन रिदम, जो कि मेंटेन करना एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कंप्लीट इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बातें बस ऐसे ही नहीं कही गई है, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ की हैप्पीनेस और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेसिक सी जरूरी चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करना हो तो क्या करना है कि सबसे पहले हमको अपना रूटीन बनाना है, सर्कैडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक को ध्यान में रखते हुए, अपनी एनर्जी लेवल की नीड्स को मीट करते हुए, हमें दिन भर में कितना प्रोडक्टिव रहना है, कितना फिजिकल वर्क है, कितना मेंटल वर्क है, कितना हम सिटिंग पोजीशन में रहेंगे और कितना हम मूवमेंट करेंगे या ट्रैवलिंग करेंगे, कहां से कहां तक ट्रैवल करना है, तब हम क्या खाएंगे जब हमारी एनर्जी डिक्रीज होगी, कम होगी, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। ये सारी बातें आप जितना ज्यादा प्लान करके चलेंगे और अच्छे से अच्छा ऑप्शन देंगे, आपकी इम्यूनिटी लेवल बूस्टअप होता जाएगा, आप उसका ध्यान रख पाएंगे। फ्रेंड्स, ऑटो इम्यून डिजीज भी एक फैक्टर है जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और बहुत सारे लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं। काफी सारे लोग जो कि बहुत कॉमन डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, इसकी बात करो या फिर सिंपल सी बात घुटनों का दर्द, इसकी बात करो, तो ये कह के अपनी केयर को टाल देते हैं कि ये तो हमारे खानदान में है, ये हमारी फैमिली में है, मम्मी को था, दादा को था, दादी को था। फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी चीज की अगर आपको नई शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जरूरी है आपका बिलीफ सिस्टम और आपका माइंडसेट। जी हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूं कि मेडिकल साइंस का ये पॉइंट कि जेनेटिकली कुछ चीजें या ट्रेट्स कह ले होती हैं जो हमारे जीनोम में आती है, यानी कि जेनेटिक कोड में आती है, और अगर हमारे एंसेस्टर्स उन पैटर्न्स को फॉलो करते आए हैं, यहाँ तक कि उनका बिलीफ सिस्टम भी उसमें है, अगर हम कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की भी बात कर ले, तो वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होती हैं। तो अगर उनकी हेल्दी हैबिट्स नहीं थी या उनकी हेल्थ हैबिट्स ठीक नहीं थी, तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि जो उस फैमिली में बच्चे थे, जूनियर्स थे, जो बड़ों को देख रहे थे, अगर बड़ों का खाना पीना लाइफस्टाइल गड़बड़ है, देर रात सोते हैं, तो बच्चों में भी वो चीज आ जाएगी। इसीलिए बच्चे जब घर में आ जाते हैं, आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में स्कूल्स में, जब वो प्री स्कूल में भी जाते हैं, तो उनके टिफिन को लेके, उनके लंच बॉक्सेस को लेके आजकल प्री स्कूल्स भी और उसका मैनेजमेंट काफी केयरफुल है और काफी अवेयरनेस बरत रहा है, और यही डिफरेंशिएट करता है एक आम प्री स्कूल को और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो प्री स्कूल जो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बच्चों को भी समझा रहे हैं और पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स, एज गार्जियन, आप फैमिली का एटमॉस्फेयर और फैमिली का रूटीन ऐसा रखें कि बच्चों को उसे फॉलो करने में दिक्कत ना आए। अगर आप ये कहेंगे कि बच्चे तुम खा पी के 9:30 सो जाओ, ऑफ द बेड, लाइट्स ऑफ, और पूरे घर की लाइट ऑन है, ड्राइंग हॉल में नाना नानी न्यूज देख रहे हैं, मम्मी पापा अपने बेडरूम में नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं, या फिर बड़े भैया गेम्स खेलने में लगे हैं, तो आप किस तरह से, किस मुंह से इस छोटे बच्चे को कहेंगे कि बच्चे तुम्हें अपनी बस सुबह 7:30 पे, 7 o'clock पे या फिर 6:30 पे बोर्ड करनी है, जिसके लिए तुम्हें 9:30 सो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सिस्टम बनाने के लिए उस सिस्टम में मौजूद सबको बदलना पड़ता है, चाहे ये बात हो फैमिली की, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर हमारे देश की। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें जो हमें समझना जरूरी था, यानी कि खाने के लिए विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रॉपर हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट, जितनी आपको एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को मीट करता हुआ प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। अगर आपके डाइट में किसी मजबूरी की वजह से कुछ न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको सपोर्ट करता हुआ एक अच्छा हेल्दी प्रॉपर सप्लीमेंट जो कि ब्रांडेड हो, क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करता हो, आयुष सर्टिफाइड हो, राइट, प्रॉपर स्लीप लेना,
बहुत ज़रूरी है 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना अगर आप अपने इम्यून सिस्टम से प्यार करते हैं, वरना हड़बड़ की ज़िंदगी में तो स्लीप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जैसे कि वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमने मीट नहीं किया तो भी काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं, अगर आप अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप आप अपने आप को नहीं देंगे, तो खूबसूरती और प्लम्ड फ्लफी स्किन और अच्छे सुंदर बाल तो दूर की बात है, आप रोज कुछ ना कुछ नया ट्रबल अपनी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और बॉडी के लिए इनवाइट करते ही रहेंगे। साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना, फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं, इवनिंग वॉक्स पे जाते हैं, सही टाइम पर जाते हैं, जब बाहर का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क ना हो, एडवर्स ना हो, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे की वीडियो में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। ये आप ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर में ना जाए अगर आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती, अगर आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा फैट नहीं है। टेम्परेचर को नॉर्मल मॉडरेट होने दें, उसके बाद जाएं ताकि आप प्रॉपरली वार्म अप होके एक्सरसाइज भी कर पाए उस सनराइज में। सन बाथ लेना विंटर्स के सीजन में स्पेशली बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे की वो मॉर्निंग वाली धूप अगर आप लेते हैं 9 बजे के आसपास वाली, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। पुराना से लेके आपके बैक एक के इश्यूज, जॉइंट्स के इश्यूज, विटामिन डी की कमी, आपकी स्किन को जो जरूरत है, ये सारी बातें, आपके हेड में या आपको हेयर का प्रॉब्लम, स्कैल्प में डैंड्रफ है, ये सारी चीजों का सोल्यूशन है। मॉर्निंग की धूप जरूर लीजिए, अपने सर को धूप में एक्सपोज कीजिए। कड़ी धूप नहीं, दोपहर वाली नहीं, सुबह की धूप, मॉर्निंग की धूप। आजकल के विंटर सीजन में 9 बजे के आसपास की धूप 8 से 9 बजे तक बहुत अच्छी है। 10 बजे तक भी आप देख सकते हैं अगर आपको वो बेरेबल होती है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कहाँ पे रहते हैं, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, मैं आपको यहाँ के हिसाब से बता रही हूँ। पुणे महाराष्ट्र, जहाँ पे इस वक्त मैं लोकेटेड हूँ। तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर हो सकता है आपसे बर्दाश्त ना हो। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़रूरी है, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए अपने पूरे दिन को प्लान करते समय। आप ये याद रखिए कि आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन, जिसका वीडियो मैंने कल ही पोस्ट किया है, वो जरूर से मीटअप हो। कुछ ऐसे पल या तो छोटे बच्चों के साथ पार्क में बिताइए, या फिर कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ कुछ हल्की फुल्की सी बातें कीजिए। अगर वो कुछ प्रॉब्लम बताते भी है तो आप यंग है, यूथ है, आप उनको कुछ सोल्यूशंस दे सकते हैं। देखिए कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है आसपास, और अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है, डेफिनेटली उनको आप एडवाइस दे सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक क्लियर कर पाया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला, बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना, नए थिंकिंग पैटर्न्स बनाना, नई नई चीज़ें सीखना, और कोई प्रॉब्लम या इशू आता है तो उसका सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना, ना कि उस प्रॉब्लम की माला जपते रहना। That's it for now. This is your immunity coach उमा महेंद्रा once again reminding you, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, which is Redesigning Lives with उमा महेंद्रा, प्लीज डू इट, क्योंकि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, इम्यूनिटी के इश्यूज, मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग से रिलेटेड बातें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। So be a part of my channel, subscribe to this. If you like this video, don't forget to hit the like button and share it with your near and dear ones, जिसको भी आप ये बातें समझाना चाह रहे थे और किसी वजह से नहीं समझा पा रहे थे, एक वीडियो शेयर कर दीजिए, आपका मैसेज क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।